तो कैसे हो आप। तो शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक जो है कि 1.2 यानी कि विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश क्या है तो हमने उसको बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले अपन इसके इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। कई बार इतिहास से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये बात है 600 ईसा पूर्व की। लगभग कितने ईसा पूर्व की? 600 ईसा पूर्व की है। और ये किस वैज्ञानिक के बारे में है तो ये है थेल्स के बारे में। किसके बारे में है? थेल्स वैज्ञानिक। अब थेल्स कहाँ के थे भैया? तो ये थेल्स जो वैज्ञानिक थे ना वो ग्रीस देश के थे। ग्रीस यानी कि जो यूरोप के जो देश होते हैं पहले ग्रीक देश कहलाते थे, तो ग्रीक देशों के थे। और यहाँ पे थेल्स ने क्या करा, बहुत अच्छा एक खोज करी थी। उन्होंने एक पदार्थ लिया और वो पदार्थ का नाम जो है उस नाम से हम आज भी चल रहे हैं। आजकल हमारी सारी चीज़ें उसी से चल रही हैं। उस पदार्थ का नाम था एम्बर। क्या नाम था? एम्बर। अब एम्बर तो मैं सुनने में लगा सर एम्बर तो हमने कभी सुना ही नहीं है, लेकिन एम्बर का एक और नाम है, उसको कहते थे इलेक्ट्रॉन। क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन। किस भाषा में? ग्रीस भाषा में। क्या कहते थे? ग्रीस भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते थे। और इसी इलेक्ट्रॉन से क्या बना है? इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो किस शब्द से बनी है? एम्बर से बनी है। एम्बर को ग्रीक भाषा में क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन कहते थे। और उसी से बनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी का अगर जनक किसे माना जाए तो अपन देखें, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी का जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है, लेकिन इसकी जो अवधारणा दी वो थेल्स ने दी। और किसके साथ में दी? तो वो धारणा दी एम्बर के साथ में। इसलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब एम्बर काम कैसे करता है तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एम्बर को रेशमी वस्त्र से रगड़ा। एम्बर को क्या करा? रेशमी वस्त्र से रगड़ा। और रेशमी वस्त्र से रगड़ने के बाद मैंने क्या देखा कि एम्बर में छोटी छोटी चीज़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। एम्बर में क्या आ गया? छोटी छोटी चीज़ों को आकर्षित करने का गुण आ गया। और छोटी चीज़ों को वो क्या बुला लेते? अपनी तरफ बुला ले ना। तो इस तरह से एम्बर में क्या आ गया? छोटी चीज़ों को आकर्षित करने का गुण आ गया। तो यहाँ तक समझ में आया। चलो बेटा आगे समझते हैं, आगे देखते हैं ये क्या है। जब भी इन्होंने इसके पीछे एक थ्योरी बताई, वो थ्योरी क्या थी कि जब भी हम दो चीज़ों को आपस में परस्पर रगड़ें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक कांच की छड़ ली है ना, आप सबको देख रहे हैं। यहाँ पे एक कांच की छड़ है, कांच की छड़ में पॉजिटिव आवेश है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और छड़ ली कांच की जिसको लटकाया और इसमें भी क्या है? पॉजिटिव आवेश है। जब पॉजिटिव आवेश से के पास लेके आते हैं तो रिपल्सन होता है। रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होता है, यानी कि वो दूर हट जाती है ना। जब हम नेगेटिव को नेगेटिव के पास में लाएंगे तो क्या होगा? सेम आवेश है तो वो भी दूर हट जाती हैं। जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव के पास में लेके आते हैं तो क्या हो जाता है? दोनों आकर्षित कर लेते हैं। यानी यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ दी कि सजातीय जो आवेश होते हैं, यानी सजातीय यानी एक जैसे जो आवेश होते हैं, यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। यहाँ से उन्होंने एक थ्योरी दी। लेकिन अब मेन बात ये आती है कि ये आवेश आया कैसे। तो जैसा उन्होंने ऊपर बताया कि जब भी हम क्या करें कि कुछ कपड़ों या कुछ ऐसे पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पे क्या होता है? उनसे एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे चले जाते हैं। अच्छा, क्या होता है कि हर एक चीज़ क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है। और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है, जब भी हम क्या करते हैं उनको आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एक दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे एक प्रकार का क्या जाता है? चार्ज आ जाता है। चलिए अपन इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं लाइन, जो बहुत काम की चीज़ें इसमें दी हैं। इन्होंने बताया है कि प्लस आवेश और माइनस आवेश कैसे लिया। तो थोड़ा सा हम एनसीईआरटी में देखते हैं। देखिए कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ों को एक दूसरे के निकट लाएं। अच्छा बताओ क्या होगा? मैंने पहले ही समझा दिया तुम्हें, है ना। क्या होगा? एक दूसरे के निकट लेकर आए तो जब हम एक दूसरे को निकट लाएंगे तो देखो ध्यान से, ऊन अथवा रेशम यानी एक ही चीज़ से दोनों छड़ों को रगड़ा है तो क्या होगा? ये दोनों में सेम आवेश आएगा और एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। अब वहीं देखो कि ऊन की बेल लड़ियाँ अथवा रेशम के कपड़े के टुकड़े से इन छड़ों को रगड़ा गया। अब क्या करा? तो भी वे क्या करेंगे? एक सा आवेश आ जाएगा, प्रतिकर्षित करेंगे, दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन परंतु अब देखो मेन चीज़ क्या कि कांच की छड़ तथा ऊन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब कांच की छड़ और ऊन क्या करेंगे? दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि कांच की छड़ पे क्या जाता है? पॉजिटिव आवेश, और ऊन पे क्या जाता है? नेगेटिव आवेश आ जाता है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आते हैं कि सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश है क्या, इसको समझाओ, ये आता कैसे है। तो देखो हर एक चीज़ देखना, बहुत ध्यान से समझना कि
कैसे आता है कि जब हर एक पदार्थ, क्या मान लो कि यहाँ पे अपने पास में 2 पदार्थ हैं ना, अब हर एक पदार्थ तुम्हें पता है कि 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो प्लस और एक माइनस, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन और किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ। अब जब भी हम क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं, आकर्षण घर्षण करते हैं, तो क्या होता है कि एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? घूमकर उछलकर दूसरी वस्तु पर आ जाते हैं। एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? रगड़ने पर दूसरे पे आ जाते हैं। अब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों ये बताओ कि कौन सी वस्तु, ये वस्तु है अपने पास में ए और ये वस्तु है अपने पास में बी। अब बताओ कि ए से यदि बी पर इलेक्ट्रॉन आए तो माइनस आवेश किस पे आएगा और प्लस आवेश किस पे आएगा? सोचो जरा दिमाग से, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए, चलो मैं बताता हूँ। जब ए से इलेक्ट्रॉन बी पर आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी कहाँ हो रही है? कमी जहाँ पे होती है वहाँ पे आता है माइनस आवेश, ऋण आवेश, और जहाँ पे वृद्धि होती है वहाँ पे जाता है धन आवेश। मतलब जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो क्या कहलाएगा? वो हो जाएगा धनावेश, और जिसके पास में इलेक्ट्रॉन कम है वो क्या हो जाएगा? ऋणावेश। इस तरह से आवेश 2 भागों में बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं धनावेश और एक हम कहते हैं ऋणावेश। अब इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा यहाँ पे याद रखना कि इसको 2 भागों में बांटा किसने? ये ओटी में पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना कि ये जो आवेशों की जो दोनों बांटने का काम करा, तो हमारे बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या करा था? इन दोनों आवेशों को आपस में बांटा और हमको समझाया कि किस प्रकार से ये आवेश काम करते हैं। अच्छा, इनका आकर्षण प्रतिकर्षण तो हमें समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं जो मैंने तुम्हें शॉर्ट में समझा दी, ठीक है। इसके बाद मैंने एक मॉडल और दिया है ना। जैसे मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, वो चीज़ और मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान से पढ़ लेते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं तथा अणुओं से बने होते हैं। यद्यपि वस्तुएं सामान्यतः विद्युत उदासीन होती हैं, मतलब भी उनमें विद्युत कुछ नहीं होता। उनमें आवेश तो होते हैं परंतु ये आवेश ठीक संतुलित होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अणुओं को संभालने वाला रासायनिक बल, ठोसों में परमाणुओं को एक साथ थामे रखने वाले बल, गोंद का असंजक बल, पृष्ठ तनाव से समृद्ध बल, इन सभी बलों की मूल प्रकृति क्या होती है? विद्युतीय। मतलब वस्तुओं में बहुत सारे बल रहते हैं जिससे उनके अणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में जुड़े रहते हैं। आवेश उनमें रहता है लेकिन वो इधर उधर नहीं जाता। अब क्या होता है कि ये आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत बलों से उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय बल सर्वव्यापी है। मतलब कि विद्युत चुम्बकीय बल सब जगह रहता है, बस हमें उसको लेकर आना पड़ता है। मतलब क्या करना पड़ता है? देखो, तुम्हारे पास भी पैसे हैं, मेरे पास भी पैसे हैं, दोनों के पास पैसे रहे, किसी को पैसे की कमी नहीं है तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, संबंध नहीं बनेगा। और यदि तुम्हारे पास कम पैसे हैं और मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, तो तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और मेरे पास ज़्यादा है, तो हम में क्या बन जाएगा? एक संबंध बन जाएगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मेरे पास ज़्यादा है, आप ऋणावेश हो, मैं धनावेश हूँ, तो हम में क्या हो जाएगी? विद्युत आवेश प्रभावित हो जाएगा, धारा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। अब एक कम ज़्यादा कैसे करते हैं? तो एक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया जो हमें आगे पढ़ चुके कि ऊन के कपड़े को जब हम रेशम कांच की छड़ से रगड़े तो उनमें क्या होगा? कांच पे धनावेश हो जाएगा, ऋण पर ऋणावेश हो जाएगा। इस तरह से हम आवेश जो घर्षण आवेश में अपन उत्पन्न करते हैं। चलिए, अब इसका बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया है। इसको अपन अच्छे से प्रयोग से भी समझेंगे। और ये देखो बहुत बढ़िया है। ये क्या है? इसमें जैसे यहाँ पे चित्र में देख के तो अच्छे समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना रहता है कि एक पतली सी पन्नी होती है जिसको स्वर्ण पत्रक बोलते हैं। ऊपर से एक क्या लगा दिया जाता है? 1 मिनट इसको साफ करते हैं अपन, फिर समझ में आएगा। ऊपर से एक छड़ी लगा दी जाती है जो इससे थोड़ी सी दूर रहती है। इसमें चिपका हुआ बताया है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी दूर रहती है। जब हम क्या करेंगे? जब हम इसमें कोई आवेश देते हैं तो क्या होता है? जो नीचे की जो पत्ती होती है वो आवेश देने से क्या हो जाती है? ऊपर जो छड़ होती है उससे चिपक जाती है। मतलब ये आवेश का सिंपल सा प्रयोग था जो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। जो काम की चीज़ है वो हम इसमें से समझेंगे। तो यहाँ पे पूरा का ये मतलब ये 2 प्रयोग यहाँ इनने दिए थे। एक प्रयोग अपने पास में ये है और एक प्रयोग इनने क्या दिया
है। एक प्रयोग यहाँ पे ऊपर दिया है, क्या जो इसको समझाया है छड़ों के द्वारा, ठीक है ना, इन छड़ों के द्वारा समझाया है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब लास्ट में मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ शॉर्ट में कि इसमें चैप्टर में यहाँ पे अपनी विद्युत आवेश है क्या। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख के समझा देता हूँ कि विद्युत आवेश क्या होता है। जो विद्युत आवेश है, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश या वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या होता है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु को से रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और एक वस्तु पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। मतलब कि एक पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाते हैं, दूसरे पर चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु पर क्या जाता है, एक वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है और दूसरी वस्तु पर क्या जाता है, धनावेश आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ये तो सरल भाषा में तुम्हें समझा दिया। अब इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा भी हम क्या करेंगे लास्ट में, जब हमारा ये चैप्टर हम समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आंसर परिभाषाओं सहित मैं तुम्हें करवाऊंगा। इसलिए वीडियो में बने रहें और भैया ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, बहुत सारी मैं मेहनत कर रहा हूँ। यदि आपको मेहनत पसंद आ रही हो तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इससे क्या होगा कि मुझे भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। तो अपन बहुत इससे और ज़्यादा मेहनत करूँगा मैं और तुम्हें वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी बनने वाली है और भी ज़्यादा अच्छे समझ में आने वाला है। इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे चालक तथा विद्युतरोधी। चालक और विद्युतरोधी क्या होते हैं ना। अभी यहीं तक रखते हैं, हर एक टॉपिक का अलग वीडियो मिलेगा ना। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो तक आखिरी तक बने रहने के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।